बात का पता लगाना चाहते हैं कि ये अब ये इतना, वहाँ पे इतने बुद्धिजीवी लोग थे क्योंकि उनको मालूम था कि ये कुछ ना कुछ कारण से हो रहा है, बोल करके उन लोग जान गए। आंधी तूफान कुछ कारण से हो रहा है, उन लोगों ने जान गया कि आंधी तूफान ऐसे नॉर्मल नहीं है, ये इसका कुछ कारण है बोल करके बुद्धिजीवी लोग वहाँ बैठे थे, उन लोगों ने जाना। तो जब सब कुछ उपाय नहीं होने के बाद में ये लोग क्या कर रहे हैं, आओ हम चिट्ठी डालें। तो किसके, सब के नाम की चिट्ठी डाली। एक ही व्यक्ति के नाम की चिट्ठी डाली होगी क्या? जितने नाव में बैठे हैं सबके नाम की चिट्ठी उन्होंने वहाँ पे डाला, और चिट्ठी किसके नाम निकली? कितनी अच्छी बात है। चिट्ठी किसके नाम निकली? योना के नाम निकली। और योना को कहने लगे, योना तुम्हारे नाम से चिट्ठी निकली है, अब बोल तेरे साथ क्या किया जाए। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ गई, तेरा उधम क्या है, तू कहाँ से आया है, तू किस देश में और किस जाति का है। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थान दोनों को बनाया है उसी का भाई मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है। वे जान गए कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उसको बता दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या कहने लगा योना, मैं इब्री हूँ, मैं सच्चे परमेश्वर का भय मानता हूँ। उसने सारी बात बताई, मैं परमेश्वर मुझे कहीं और भेज रहा था, मैं वहाँ नहीं गया, मैं प्रभु का भय मानता हूँ, मैं सच्चा दास हूँ, मैं प्रभु का बेटा हूँ, बोल करके अपना सब कुछ बता रहा है। और वो लोग कह रहे कि अब वो लोग के अंदर में क्या आ गया है, भय समा गया। क्यों भय समा गया? क्योंकि उस परमेश्वर के सामने से ये क्या किया है, भाग करके आया, और इन्हें और डर लगने लगा। इसीलिए ये लोग उसके हाथ बढ़ाने से पहले पूछ रहे हैं कि अब हम तुम्हारे साथ क्या करें, क्या करें तुम्हारे साथ। तो योना खुद ही कह रहा है कि मुझे क्या करो, पानी में उठा करके क्या करो। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। देखिए योना क्या कह रहा है, मैं जानता हूँ ये सब समस्या किसके वजह से आई है, जब तुम मुझे पानी में उठा के फेंक दोगे तो ये सब शांत भी हो जाएगा। सब जानता है योना, और वहाँ पे इसका पानी में डालने के लिए क्यों बोल रहे हैं, ताकि मैं अब यहाँ से खत्म हो जाऊँ और फिर भी मैं प्रभु का काम ना कर पाऊँ। क्या योना ये नहीं बोल सकता था कि मुझे वापस छोड़ दो? बोल सकते थे, उन लोगों वापस उसको छोड़ देते, छोड़ते कि नहीं छोड़ते? क्योंकि जब परमेश्वर का जब भय मान रहे हैं वो लोग, तो परमेश्वर के भय मानने वाले बेटे के साथ में गलत करेंगे क्या? इसीलिए पूछ रहे हैं कि हम तेरे साथ में क्या करें, तू बता। और योना बड़े आसानी से और भी छूटना चाहता है, पानी में चलने के लिए, पानी में डूबने के लिए वो तैयार है, लेकिन फिर भी प्रभु की इच्छा मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे चिट्ठी ने उसको पकड़ लिया है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यहोशू 7 का 14, यहोशू 7 का 14 पढ़िएगा। खड़े किए जाओगे और जिस गोत्र को यहोवा के पकड़े वहाँ एक, और जिस गोत्र को यहोवा के पकड़े एक घर के पास आए, और जिस गोत्र को यहोवा पकड़े वहाँ घराना। यहोशू 7 का 14 है, 14 पढ़िए, 10 पढ़िए। यहोवा ने उससे कहा, खड़ा हो जा, क्योंकि इस हाथी मुँह के बल पृथ्वी पर खड़ा है, इस्राएलियों ने पाप किया है, और जो वाचा मैंने उससे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। जिन्होंने अर्पण के वस्तुओं में से ले लिया है, वरन चोरी भी की और छल करके। यहाँ पर परमेश्वर के भवन से एक चोरी किया गया, परमेश्वर के जगह से कुछ गलत कामों को किया गया है, लेकिन यहाँ पर वहाँ पर भी एक चिट्ठी निकाला जा रहा है। कुछ चिट्ठी की बातें वहाँ पर है, 10 से लेके 18 पद तक के, 14 से 18 उसमें बीच में लिखा है कि वहाँ पे चिट्ठी निकाली गई, और चिट्ठी निकालने की वजह से एक काम हुआ गया। और यहाँ पे पहला शमूएल 14 का 42, पहला शमूएल 14 का 42, चिट्ठी किन बातों के लिए निकाली जाती है? चिट्ठी निकालना है, लेकिन परमेश्वर की बात को पूछने के लिए, परमेश्वर की
आज्ञा को मानने के लिए, उसकी मर्जी के अनुसार चलने के लिए चिट्ठी निकालना है। पहला शमूएल 14:41-42। तो क्या कर रहा है? चिट्ठी वो भी डाल रहा है। जब निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, किसने क्या किया बोल के डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो यहाँ पे चिट्ठी फिर से निकाला गया है। ये एक चिट्ठी की बात परमेश्वर आज हमें समझाना चाहता है। चिट्ठी निकाल रहा, चिट्ठी किसके नाम पे निकली है? योनातान के नाम पे चिट्ठी निकली है। ये पुराना नियम में कितनी बार चिट्ठी निकली है आप देख सकते हैं, और नया नियम में भी हम देखेंगे। और नीति वचन 16:33 में लिखा है कि चिट्ठी डाली तो जाती है, परंतु चिट्ठी का निकलना किसकी ओर से होता है? परमेश्वर यहोवा की ओर से होता है। वो परमेश्वर यहोवा उसका उत्तर देता है। और अगर जीवन में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो कम से कम कोशिश करके देखिए कि हम क्या करें, उस खुदा के सामने अपनी चिट्ठी को रखें। जब डिसीजन नहीं ले सकते हैं, जब अपनी मर्जी से हम काम नहीं कर सकते हैं, जब समझ में नहीं आ रहा है, जब दो नाव पे पैर रखे ऐसा लगता है कि हम मझधार में अटके हैं, हमारा जीवन फंसा हुआ है, तब परमेश्वर ने कहा कि तुम क्या करो, प्रार्थना के साथ में प्रभु का भय मानते हुए चिट्ठी डालने की कोशिश करो, और चिट्ठी डालने से प्रभु सही उत्तर निकालेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की, हालेलुया। तो वहाँ पे जब मेरा विवाह 2013 में हुआ था, और मुझे 2-3 जगह के रिश्ते देखने के लिए आ रहे थे, और ये मेरी गवाही है। और जगदलपुर और दिल्ली का और एक भिलाई का, ये तीनों रिश्ते आए हुए थे। और तीनों रिश्ते आए, और जिस समय तीनों रिश्ते आए, प्रभु के एक दास ने कहा कि जो लास्ट में है वही फर्स्ट में होके आ रहा है, और उसी के साथ तुम्हारा विवाह होगा करके उन्होंने कहा। और दिल्ली का एक लड़के को मैंने देखा, मेरे परिवार ने देखा, तो वो बहुत पैसे वाले थे, लेकिन आत्मिक जीवन नहीं था। मेरी माता जी ने बोला कि नहीं, हमें पैसा से हमें कोई मतलब नहीं है, आत्मिक जीवन अगर रहेगा तो वो परिस्थितियों में भी आप लोग अमीर बन सकते हैं। तो उस व्यक्ति को रिजेक्ट किए। फिर उसके बाद में ये जो भिलाई से खबर मिली थी रिश्ते के लिए, तो भिलाई से एक रिश्ता आया। ये सबसे लास्ट में खबर मिला था भिलाई से कि रिश्ता एक आने वाला है। सबसे पहली खबर दिल्ली की मिली थी, सबसे उसके बाद में दूसरी खबर जगदलपुर की, और तीसरा खबर यहाँ का मिला था। लेकिन ये भिलाई से परमेश्वर ने यहाँ के मेरे हस्बैंड को, प्रभु के दास को वहाँ भेजा। और जैसे प्रभु परमेश्वर के उपस्थिति में मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मेरे लिए परमेश्वर आप जीवन साथी देंगे, तो वो किस दिशा से आने वाला है, प्रभु से प्रार्थना कर रही थी। और परमेश्वर ने दिखाया कि सफ़ेद गाड़ी में होते हुए इस दिशा से, मतलब महाराष्ट्र से रिश्ता नहीं आएगा, इधर छत्तीसगढ़ से रिश्ता आएगा, परमेश्वर करके बताया। और वो भी परमेश्वर ने बताया कि सफ़ेद गाड़ी में बैठ करके आएंगे, उसी व्यक्ति के साथ में परमेश्वर रिश्ता जोड़ेगा। और परमेश्वर ने ये सब चीज़ें बताए, और सच में परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। जब भिलाई से प्रभु के दास मुझे देखने के लिए आए, पहली बार जब आए थे तो वो ट्रेन में आए थे, दूसरी बार जब आए थे तो वही सफ़ेद गाड़ी में। और मुझे ऐसा लगा कि सच में ये प्रभु का इच्छा है, प्रभु का योजना है। लेकिन मैं मन में कंफ्यूज थी कि प्रभु ये आप क्या चाहते हैं, प्रभु ये तेरी इच्छा है या नहीं है, मैं मन में कंफ्यूज थी। फिर उसके बाद में जगदलपुर का भी रिश्ता आया, और प्रभु के एक दास पास्टर बघेल जो रहते हैं, उन्होंने कहा कि तुम जा करके वहाँ रिश्ता देखो, और वो अच्छा काफ़ी रिश्ता है। और फिर मेरे घर के सारे लोगों को ये रिश्ता पसंद आया। पसंद आने के बाद में सारे लोग तैयार करने लगे। लेकिन मेरे जीजा ने कहा कि अगर तुम्हें रिश्ता पसंद नहीं है तो हम तोड़ देंगे, लेकिन तुम प्रार्थना करो। अगर तुम प्रार्थना करोगे और परमेश्वर तुम्हें बता देगा कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं है, तो हम ये रिश्ते को तोड़ देंगे। और उन्होंने मुझे मौका दिया कि वो प्रार्थना करने के लिए कहा। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं इस रिश्ते में शादी करूं, लेकिन मैं प्रभु की और इच्छा जानना चाह रही थी कि प्रभु और आप क्या चाहते हैं, और मुझे हिंट चाहिए, और मुझे प्रभु और बातें बताओ जिससे मैं जान जाऊँ, मुझे पक्का सबूत मिल जाए कि ये परमेश्वर आपकी ओर से है। और फिर उसके बाद में मेरे जीजा जी ने मुझे एक मौका दिया, सारे परिवार ने मेरी माता जी ने भी मुझे एक मौका दिया, और मैं प्रार्थना करने लगी, उपवास करने लगी, प्रार्थना करने लगी। और जगदलपुर वाले रिश्ते को मेरी ऐसा इच्छा थी कि मैं उसे भी देख लूँ। प्रभु क्या हो सकता है उसके लिए भी आपकी इच्छा होगी, या उस समय आप मुझे बता देंगे कि ये व्यक्ति तेरे लिए। और उस समय हम लोग कोई नहीं मिले, लेकिन उसके बाद में जैसे ये भिलाई का रिश्ता आया, हम लोग प्रार्थना करने लगे, मेरे घर के लोग प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मुझे तो आपने, मेरी माता जी प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मुझे तो आपने बताया कि ये रिश्ता है, अब तो मेरी बेटी को भी बता कि ये रिश्ता तेरी ओर से। और परमेश्वर ने पहले ही बता चुका था कि सफ़ेद गाड़ी में जो बैठ के आएगा तो वो एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर से होगा। तो कोई भी व्यक्ति सफ़ेद गाड़ी में बैठ के नहीं आया, परंतु यहीं से
भिलाई से एक रिश्ता आया था सफेद गाड़ी में बैठ करके। फिर मुझे मालूम था कि परमेश्वर क्या करता है, काम करता है। और इसी वचन के साथ में मैंने एक चिट्ठी को निकाला जैसे नीति वचन 16:33 में लिखा है, चिट्ठी तो डालना मनुष्य की ओर से होता है, लेकिन उसका निकलना परमेश्वर की ओर से होता है। और मैं उपवास करी, प्रार्थना करी और चिट्ठी को मैंने क्या करी, डाला। 3 चिट्ठी मैंने बनाई थी, ज़्यादा लोग नहीं थे, इनको ज़्यादा चिट्ठी बनाई होगी। 3 ही लोग थे मेरे जीवन में आए थे, तो 3 लोगों का ही चिट्ठी बनाया। पहले मैंने दिल्ली का नाम रखा था, दूसरा में भिलाई का नाम, तीसरा में जगदलपुर का नाम। और तीनों दिन मैंने उपवास करी और तीनों दिन सिर्फ एक ही बार चिट्ठी निकाली, एक बार, सिर्फ एक बार, बार बार नहीं निकालती थी मैं। एक दिन मैंने उपवास किया, फिर से भिलाई का नाम निकला। फिर दूसरे दिन मैंने उपवास करके फिर चिट्ठी निकाला, फिर दूसरे दिन भी भिलाई का नाम निकला। फिर मैं बोली प्रभु आज भी अगर आप कम से कम चेंज कर दो, आज से भी अगर आपकी इच्छा चेंज हो जाए तो हो सकता है मैं आपकी मर्जी से फिर से मैं डिसीजन लूँ। लेकिन तीसरी बार भी भिलाई का नाम और मैं हार गई प्रभु के सामने, और मैंने बोली सच में प्रभु अब तेरी इच्छा है। फिर मेरी मर्जी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने इस जगह पे शादी करके आई, क्योंकि प्रभु का योजना था, प्रभु की एक इच्छा थी। मेरे प्रियो, जब डिसीजन लेने के लिए जब दिक्कतें होती तब हमें क्या करना है, चिट्ठी डालना है। और वो चिट्ठी परमेश्वर उत्तर को भेजता है उसी में। और यहाँ पे हम देखते हैं कि चिट्ठी यहोवा की ओर से निकलती है। नीति वचन 18 पढ़िएगा। चिट्ठी डालने से क्या होता है, चिट्ठी डालना किस किस कारण से है, जिन बातों में अगर परेशान है, झगड़े को बंद करने के लिए। बोलो यीशु मसीह की। बहुतों के घर में झगड़े हो रहे हैं, अब चिट्ठी डालना शुरू कर दो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके लिए, सभी के लिए। तकलीफ हो रही है, समस्या हो रही है, कभी सुनने में, कभी बैठने में, कभी घर में। एक भाई कल आए थे, भाई विषम, और वो कहते हैं कि मुझे घर जाने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि बस मैं प्रभु के हिसाब में रहूँ और घर ही मत जाऊँ। तो कितना आनंद प्रभु के उपस्थिति में लगता है। और उस लोगों के घर में क्या हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही, झगड़े हो रहे। इसीलिए यहाँ पे एक लड़ाई झगड़े की वजह से क्या निकल रहा है, चिट्ठी। लड़ाई झगड़े बंद होते कैसे, चिट्ठी डालने से। बहुत से एक व्यक्ति के घर में जब काम काज क्या कर रहे थे, सिस्टमेटिक नहीं कर रहे थे। एक ऐसा प्रभु का बंदा है जिनके घर में 3 बेटा 3 बहुएं हैं, और उनके घर में 3 बहुएं अलग अलग रीति से काम करते हैं। तो उनके घर में कुछ बहुएं हैं जो क्या है, कामचोर हैं, आराम से उठने वाले कुछ बहनें, कुछ लोग हैं, हम भी उठते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हम भी उठते हैं। और अगर नहीं उठेंगे तो फिर दोपहर में सोते, लेकिन हम दिन में कभी नहीं सोते, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस जगह पे उन लोगों ने वचन सुना कि चिट्ठी डालना परमेश्वर की ओर से है। उन लोगों ने वहाँ क्या किया, आपको पता है, चिट्ठी डाले। सुबह का काम किसको करना है बोल करके नाम लिखा था, दोपहर का काम किसको करना है उसमें नाम लिखा, शाम का खाना पीना, शाम का बर्तन धोना किसको करना उसमें नाम लिखा था। और चिट्ठी डाले। 4 स्त्री थे, सास बहू तीनों चारों के नाम में चिट्ठी डाले। और चिट्ठी ऐसा निकला, सुबह में जो व्यक्ति सोता था उसी के नाम में चिट्ठी निकली कि सुबह का झाड़ू पोछा और बर्तन करे। और कुछ दिन तक के उन लोगों ने अप्लाई किया, ट्राई किया। उसके बाद में बोले छोड़ो ये सब चिट्ठी लिखती, अब जो जैसा चलता है वैसे ही चलने दो। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें कुछ बातों के लिए जब हम चिट्ठी निकालते हैं तो उसको हम अप्लाई भी करते हैं। चिट्ठी डालने से क्या होते हैं, लड़ाई और झगड़े क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। ये चिट्ठी परमेश्वर अपने अनुग्रह से क्या कर रहा है, निकलने के लिए सहायता और मदद कर रहा है। ये थी पुराने नियम की बात। और भी जगह पर चिट्ठी निकली गई, लेकिन मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि समय हो रहा है। और अनुपा उसको लेने चले जाओ। यहाँ पे लूका अध्याय, योनातान से लेकर के मत्ती में, अभी आप नीति वचन में भी देखें, वहां पर भी चिट्ठी निकली। कौन सा स्कूल है पूछ लीजिए, वहां पर चिट्ठी निकली। लूका 1 से लेके 10 पद। यहाँ पे फिर से एक चिट्ठी निकली। उन्होंने उन बातों को जो हमारे बीच लिखी है, प्रकार से लिखा है कि यूहन्ना का पिता एक रहता है जिसका नाम है जकरिया। जकरिया नाम का एक व्यक्ति रहता है। और वहाँ पर उन दिनों में ऐसा होता है कि प्रभु के भवन में उस समय याजक लोग बहुत हुआ करते थे, परमेश्वर के दास लोग बहुत हुआ करते थे, और परमेश्वर का मंदिर कम हुआ करता था। आज तो परमेश्वर ने इतना अनुग्रह किया है कि भवन भी अलग है और याजक लोग भी अलग अलग है।
प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ऐसा होता कि बहुत से याजक लोग रहे और एक ही जगह पर रहे, तो ये जैसे लूका में लिखा है वैसे ही नियम आज भी अपनाया जाता। लेकिन भवन अलग और प्रभु का दास भी अलग। और यहाँ पे क्या है, भवन एक है और प्रभु के दास लोग बहुत है। बहुत सारे याजक लोग हैं, बहुत सारे परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता लोग हैं, लेकिन एक भवन। तो यहाँ पे एक उपाय किया गया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, चिट्ठी डालने के लिए काम कर रहे हैं कि एक हफ्ता में एक व्यक्ति जाएगा, एक महीना में एक व्यक्ति कहाँ जाएगा, भवन के अंदर। जब वो अपने दल की पारी पर परमेश्वर जाने के लिए किसकी चिट्ठी डालना है बोल के सारे लोगों का नाम लिखा होगा कि नहीं होगा, सबका नाम लिखा गया। लेकिन सारे लोगों के नाम लिखने के बाद में भी जब एक चिट्ठी निकाला तो किसके नाम पे निकली, जकरिया याजक। ये क्या है, ये परमेश्वर का बंदा है, ये प्रभु का एक दास है, इसके नाम पे चिट्ठी निकली कि भवन में क्या कराइए, ये धूप वेदी को जलाए, प्रभु की आराधना करे, प्रभु की महिमा करे। और उन दिनों में यहाँ वही लिखा है जो पुराने नियम में हुआ करता था। पुराने नियम में आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान बोल करके 3 जगह हुआ करता था। और याजक क्या करते थे, अंदर में जाते थे और बाकी जितने भी जाति और अन्य जाति वाले सब लोग आंगन में खड़े रहते थे। कोई लोग पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान में शामिल नहीं होना, वो सब आंगन में खड़े रहना। और आंगन में भी 2 भाग, एक स्त्रियों का भाग, एक पुरुषों का भाग, एक अलग अलग रीति से। और उस समय में ऐसा हुआ करता था कि याजक मंदिर के अंदर में धूप वेदी को जलाते थे, सुगंध द्रव्य को चढ़ाते थे, बलिदान करते थे। और उनके शरीरों में घंटी बंदी होती थी और वो घंटी ऐसा रहती थी, घंटी, घुंघरू, झुमको सब लटके हुए होते थे। और वो आराधना करते थे, हाथों को हिला करके धूप जलाते थे। तो शरीर में जितना भी उन्होंने गाउन पहना होता था वहाँ पर एक क्या लगा रहता था, घंटी और घुंघरू। और पैर में भी एक रस्सी बंधी होती थी, ताकि पैर में रस्सी इसीलिए बांधी होती थी कि अगर आवाज आए तो समझ जाए कि प्रभु का दास जिंदा है, प्रभु का दास जिंदा है। लेकिन अगर जब आवाज नहीं आए तो समझ जाते थे बाहर के लोग कि प्रभु का दास क्या हो गया, टपक गया, चला गया, क्योंकि उसने क्या किया था, पाप किया होगा बोल करके मृत्यु हो गई बोल के। ये प्रभु का नियम कानून था। आप नया नियम में भी आप जब देख रहे जकरिया के साथ में, तो इसको लोगों ने क्या किया, अंदर में भेजा, मंदिर के अंदर में भेजा ताकि ये प्रभु को प्रसन्न करे। और जब ये मंदिर में गया, पता नहीं घुंघरू पहनाए थे कि नहीं पहनाए थे, इसके क्या हो गया, मुंह बंद हो गया, जकरिया का मुंह बंद हो गया। चिट्ठी निकाले इसके नाम पे, ये गया अंदर, प्रभु को खुश करा, प्रसन्न किया। लेकिन जैसे वापस बाहर आया, लोग आवाज़ नहीं सुन रहे जकरिया की, जकरिया को क्या हुआ क्या नहीं हुआ समझ में नहीं आया। और परमेश्वर का स्वर्गदूत वहाँ पे एक बात किया कि परमेश्वर ने कहा एलीशिबा को एक पुत्र होगा और उसका नाम यूहन्ना रखना। और वो विश्वास नहीं कर रहा था, वो कहने लगा ऐसा कैसे होगा। लेकिन उसने कहा अब तेरा मुँह बंद रहेगा। परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं किया, उसके मुंह बंद रहा। और परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया, जब ये बातें सुन ही रहा था, बाहर में कोई आवाज नहीं आई, ना तो आराधना की, ना तो ऊंचाई की, ना तो प्रशंसा की, कोई आवाज नहीं आई। और बाहर से लोग समझ रहे हैं कि इसको जरूर कुछ हुआ है, या तो प्रभु ने दंड दिया है, या तो ये भी जकरिया क्या हो गया, दुनिया से चला गया बोल के। लेकिन जैसे धीरे से वो बाहर निकला तो लोग जान गए कि जकरिया जिंदा है। जकरिया बाहर आया, लोग जान गए कि ये जिंदा है। और जकरिया बोल नहीं पाया, वहाँ जकरिया के नाम पे चिट्ठी निकली थी। और भी चिट्ठी एक व्यक्ति के नाम पे निकली थी, प्रेरितों की काम 26 अध्याय में। यहाँ पर जब यीशु मसीह के चेले कितने थे, 12 चेले। 12 चेले में से एक चेला धोखा दिया, उसका नाम क्या है, यहूदा इस्करियोती। प्रेज़ द लॉर्ड। 12 चेले में से एक चेला यहूदा, उसने धोखा दिया, पकड़वाया, चला गया और खुद फांसी लगा के मर गया। अब यहाँ पर ये लोग कहने लगे, अभी वचन मत पढ़िएगा, भले निकाल के रखिए, प्रेरितों के काम 1:26। यहाँ पे चिट्ठी निकाल रहे हैं, ये चिट्ठी निकालने की बात है। यहाँ पर लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं बोल के चिट्ठी निकाल रहे हैं। पुराना नियम में अलग अलग रीति से चिट्ठी निकाला, अब नया नियम में आप देख रहे हैं, पहला चिट्ठी जकरिया के नाम निकली थी तो इसीलिए उसको पवित्र भवन में भेजा गया। अब ये दूसरी चिट्ठी चेला चुनने के लिए है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 12 चेलों में से एक चेला नहीं है और लोग अब बोल रहे हैं 12 चेलों को हमको क्या करना है, रहना ही है। प्रभु ने ये आज्ञा दिया ही है। आप 10 या 12 लोग अगर एक
एक व्यक्ति के पीछे अगर 12 लोग भी चेले बन जाते तो काफी है प्रभु का राज्य हिलाने के लिए और दुनिया को हिलाने के लिए, प्रभु की आशीष को लाने के लिए 12 लोग ही काफी है। ज्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं है प्रभु के राज्य में। अगर ज्यादा लोग पाए जाए तो गड़बड़ी करेंगे, पाप करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे। उससे अच्छा प्रभु ने सिर्फ 12 लोगों को चुना और यही 12 लोग बढ़ते बढ़ते एक चेला ने 12 चेला बनाया, 12 चेला में से एक चेला ने फिर 12 बनाया और ऐसे करते करते प्रभु का राज्य आ गया। आज हमारे भी जीवन में कलीसिया में प्रभु चाहता है कि प्रभु का राज्य आ जाए। भले भीड़ हो या कम लोग है, ज्यादा लोग है, कोई मतलब नहीं, लेकिन चेला कौन है? चेला वही होता है जो पीछे नहीं हटता। बाकी लोग आएंगे और फिर मुंह दिखा करके वापस जाएंगे, लेकिन चेला वापस नहीं जा सकता। चेला को कंडीशन ही नहीं है वापस जाने की। प्रभु ने कहा जो अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे बोलेगा वो सब कुछ पाएगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। चेले को मालूम है मुझे कुछ मिले ना मिले यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, मैं उसका चेला हूँ बोल करके, मैं उसका अनुयायी हूँ बोल करके मालूम है। यहाँ एक व्यक्ति कम हो गया तो यहाँ पे लोगों ने क्या किया, फिर से एक दूसरा चेला चाहिए बोल के बहुत से लोग होंगे वहाँ पे उन दिनों में, क्या नहीं होंगे? बहुत से लोग होंगे, लेकिन उन लोगों में से सारे लोगों के नाम में फिर से चिट्ठी डाला, नाम लिखा गया, लेकिन चिट्ठी एक व्यक्ति के नाम पे निकली जिसका नाम है मत्तिया। मत्तिया का नाम निकला, ये किसके जगह पे खड़ा था? यहूदा के बदले में इसको रखा गया, ताकि ये अब जैसे 12 लोग थे पहले, वैसे ही 12 लोग मिलकर किसका काम आगे बढ़ाने के लिए? उस खुदा का जो स्वर्ग का परमेश्वर है, पृथ्वी का मालिक है। आपने वचन 24 में देखा था कि स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो सब किसका है? यहोवा ही का है। स्वर्ग में के और पृथ्वी का हर चीज, जीव जंतु, पशु पक्षी, आदमी, मनुष्य, सब चीज परमेश्वर का है। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, चाहता है कि ये सब पृथ्वी में रहते हुए मनुष्य जीवन क्या करे, उसका चेला बन करके रहे और उसकी महिमा में आगे बढ़ जाए। एक व्यक्ति के नहीं रहने से काम रुक रहा था, क्या नहीं रुका होगा? इन्हें एक व्यक्ति को चुनने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यहूदा का काम कोई नहीं कर रहा था। यहूदा का काम क्या था? क्या था यहूदा का काम? वो खजांची था। यहूदा खजांची था। आपको पता है, जब अगर आपको याद नहीं होगा तो उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं वचन को। जब पापिन स्त्री जब आती है यीशु मसीह के पास में और वो क्या करती है, आंसुओं से उसके पैर धोती है और बालों से पोंछती है, और वो अपने, और एक जगह पे लिखा है कि उसने अपने कई दिनार की जो इत्र की जो बोतल है उसको तोड़ करके यीशु के पैरों में डाला। तो सबसे पहला प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति कौन था? वही यहूदा। क्या कहने लगा, अगर ये इतना यहाँ पर अगर तोड़ करके डाल रहे हैं, उससे अच्छा तो ये गरीबों को दान दिया होता, क्योंकि उसको मालूम है कि गरीबों को दान देने के लिए पैसा लगता है। तो यहूदा क्या था? खजांची था। इसीलिए खजांची की जगह खाली हो गई। आज चर्च में बहुत लोग की जगह रहती है, लेकिन जगह समझ में आता नहीं है उनको कि हमारी जगह क्या है, हमारी जगह क्या है, पता नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने मत्तिया को चुना कि उसका खजांची का काम मत्तिया करने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। और जब पर प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि वहाँ पे 70 पुरुष लोग थे जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, और वहाँ पे प्रेरित पौलुस और पतरस और जितने चेले लोग थे, और वो सारे लोग, देखिए चेले अलग है, प्रेरित अलग है। प्रेरित सिर्फ पौलुस था, पौलुस वो चेला की गिनती में नहीं आया। चेले लोग 12 थे, लेकिन ये प्रेरित था। प्रेरित मतलब गाइड करने वाला। जैसा ये आपका अंगूठा सामने रहता है, वैसा ही अंगूठा बन करके प्रेरित ने अपना प्रेरिताई का काम किया। इसलिए लोग नाम बोलते, प्रेरित अंकुर नरूला, प्रेरित ये, प्रेरित वो, क्योंकि उनको परमेश्वर ने प्रेरित बनाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब ये यहाँ पे सारे लोग मिल करके देख रहे हैं कि हर एक लोग जब सेवा करेंगे तो खाना बनाने का काम कौन करेगा? आज कलीसिया में हर बातों की आवश्यकता होती है, सारी चीजों की जरूरत होती है। कई लोगों की जरूरत है कि दरी उठाना, कई लोगों को जरूरत है कि ये काम करना, कई लोगों को अलग अलग जरूरत है कि अलग अलग काम क्या करे, मिल बांट करके करे। अगर कोई व्यक्ति अगर एक हाथ बन रहा है तो बन के करो, अगर कोई व्यक्ति अगर एक पैर बन रहा है तो पैर बन के काम करो, अगर एक व्यक्ति अगर जो शरीर का काम कर रहा है तो सर बन करके काम करो, पर काम जरूर करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे सारे चेले लोग बोल रहे थे, अब तो हमारी भीड़ तो बढ़ रही है, लेकिन अब हमारी भीड़ बढ़ रही है, लेकिन अब हम में से खाना बनाने का काम कौन करेगा? अब सारे लोग अगर सेवा करते रहेंगे तो इन लोग को भोजन कौन दिया जाएगा? कौन देगा भोजन? बोल करके वहां पर 7 लोगों के नाम पे चिट्ठी निकलना है। 7 लोग का नाम वहां पे
निकालेंगे बोल करके उन 70 पुरुषों में से 7 पुरुष को अलग निकाल रहे हैं। ये 70 में से 7 क्या निकल रहे हैं? 10 वहां से निकल रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 7 पुरुषों को निकाला गया ताकि वो क्या करे, एक प्रभु की मंडली का क्या करे, वो शारीरिक भोजन को तैयार करे और वो भी लोग क्या मिल करके प्रभु के राज्य में आगे बढ़ते जाए। जरूरी ये नहीं है कि खाना बनाने वाला आत्मिक बंदा नहीं है, वो भी आत्मिक बंदा है। जब आप देखते हैं जब पवित्र आत्मा का जब काम होता है, जब परमेश्वर के भवन में मिलाप वाले तंबू में जब परमेश्वर की आत्मा उतर रही थी, जब मूसा के समय में खाना बनाने वाले लोग अलग थे, जब परमेश्वर का आत्मा उतरा तो खाना बनाने वाले लोग भी क्या थे? नबी लोग थे। और वहाँ पर भी परमेश्वर का आत्मा उतरा और वो लोग नबूवत कर रहे थे खाना बनाते बनाते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जरूरी नहीं है कि एक नीचे स्तर वाला व्यक्ति ही खाना बना रहा है तो उसके अंदर में आत्मा नहीं है, उसके अंदर भी वही आत्मा है और चर्च में काम करने के वाले के अंदर में भी वही आत्मा है। हालेलुया। और एक व्यक्ति में से स्पेशल एक व्यक्ति था जिसका नाम था स्तिफनुस। स्तिफनुस को भी उसने चुना गया था। और यहाँ पर मैं एक लास्ट बस बताऊं, इसके बाद में मैं समाप्त करूंगी कि हमने देखा चिट्ठी निकाला गया। अलग अलग कारणों की वजह से झगड़े लड़ाई होते बोल के चिट्ठी निकाला गया। योना गड़बड़ी कर रहा था तो उसका उत्तर जानने के लिए, उसको वहाँ पानी में डालने के लिए, उसका सही उपाय करने के लिए चिट्ठी निकाला, क्योंकि वो उसकी वजह से आंधी तूफान आ रहा था। और जब योनातान के जीवन में और साउल के साथ में जब गड़बड़ी चल रही थी, एक व्यक्ति ने पाप किया तो वहाँ किसके नाम पे चिट्ठी निकली? योनातान के नाम पे चिट्ठी निकली। यहोशू भी चिट्ठी निकाल करके काम कर रहा है। जब अकान पाप कर रहा है कि परमेश्वर के भवन का, मंदिर का कुछ चीज चोरी कर रहा है, तो वहाँ पर भी चिट्ठी निकाला जा रहा है। और चिट्ठी किसके नाम पे निकली थी? अकान के नाम पे निकली। और प्रभु ने कहा चिट्ठी निकालना मनुष्य की ओर से होती है, लेकिन उसका निकालना परमेश्वर की ओर से होता है। अब हमने नया नियम में देखा चिट्ठी किसके नाम पे निकली थी? पहला जकरिया के नाम पे चिट्ठी निकली, दूसरी चिट्ठी निकली मत्तिया के नाम, जिसको क्या किया? प्रभु यीशु मसीह का चेला बोल के यहूदा की जगह पे चुना गया। और तीसरा एक व्यक्ति था स्तिफनुस, और 7 पुरुषों को चिट्ठी डाल करके चुना गया कि कलीसिया का भार ये लोग भी क्या करें, अब संभाल नहीं पाए। अब एक आखिरी बात कि चिट्ठी एक व्यक्ति के नाम पर निकली है। भजन संहिता पढ़िए, निकाल के रखिएगा 27, 22 का 18। चिट्ठी एक व्यक्ति के नाम पे निकली है। एक व्यक्ति के नाम पे चिट्ठी निकली, जल्दी से पढ़िएगा। यहाँ पे हमने देखा किन किन बातों के लिए विश्वासियों ने, कलीसिया ने, प्रभु के दासों ने, नबियों ने चिट्ठी डाला। अब यहाँ किसके लिए चिट्ठी डाल रहे? यीशु मसीह के वस्त्र के लिए। एक व्यक्ति कहता है उस वस्त्र के तो कई 4 टुकड़े करना चाहते थे लोग। एक सिपाही कहता था कि उसका वस्त्र मैं लूंगा, एक सिपाही कहता था कि उसका वस्त्र मैं लूंगा, एक सिपाही कहता था कि उसका वस्त्र मैं लूंगा। फिर बाद में एक बात निकली कि इसका एक हम चिट्ठी जब डालेंगे तब उसके लिए क्या, जिसके नाम पे चिट्ठी निकलेगी, इस वस्त्र को मत फाड़ो, लेकिन ये वस्त्र को कोई भी अकेला व्यक्ति ले जाएगा बोल करके उसके नाम पे चिट्ठी निकालेंगे। प्रभु यीशु मसीह के कपड़े के लिए चिट्ठी निकालना पड़ा लोगों को। डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जिसके नाम पर चिट्ठी निकली होगी, जिस व्यक्ति के नाम पे, जिस सिपाही के नाम पे चिट्ठी निकली होगी, और उसने जब मेरे यीशु मसीह के वस्त्र को लेके गया होगा तो उसका जीवन और परिवार और सब कुछ बदल गया होगा। हालेलुया। अभी तक के जिन लोगों ने चिट्ठी डाला उनसे कोई फायदा तो नहीं हुआ होगा। हालांकि योना के साथ में फायदा हुआ था, बहुत से लोगों के साथ में फायदा हुआ, लेकिन ऐसा मिराकल कहीं नहीं हुआ होगा। आप देखेंगे बाइबल में जितने लोगों ने यीशु मसीह को पहन लिया उन लोगों का जीवन संवर गया, उन लोगों के जीवन में आशीष आ गई। वहाँ पे लिखा हुआ मेरे वस्त्र को क्या करेंगे? आपस में बांटेंगे। मत्ती 27 का 35 में लिखा है और मरकुस 15 के 24 में लिखा है कि चिट्ठी उसके नाम पर डाली जा सकती है। किसके नाम पर डाली जा सकती है? यीशु के नाम पे। आज जो यीशु मसीह जीवन दे रहा है उसी के नाम पे लोग चिट्ठी निकाल रहे हैं, लेकिन जिसके घर में यीशु का वस्त्र गया उसका जीवन बदल गया, उसका परिवार बदल गया। जब पर्दा 2 भाग पड़ गया तब लोगों ने जान लिया कि यही परमेश्वर का पुत्र है, यही मसीहा है बोल करके जान गया। और उसके मरने के बाद में कई लोगों को ये होश आया कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज हम आपस में लड़ाई में, झगड़े में, बहुत सारी बातों में फंसे हैं। मेरा परमेश्वर चाहता है अपनी बातों को बंद करने के लिए चिट्ठी डालो, 2 चिट्ठी डालो, मुझे मुंह बंद करना है या मुझे लड़ना है, और प्रभु आपको उत्तर देगा।
लड़ने से आपको उत्तर नहीं मिलेगा। मुंह बंद करके रहने वाली चिट्ठी आप डालिए, मेरा परमेश्वर अनुग्रह करेगा, आपके घर की दरारों को परमेश्वर खत्म करेगा। कभी एक व्यक्ति उत्तर जाता है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर जाता है, क्यों जाएंगे ये प्रभु की उपस्थिति से कोई कहीं नहीं भाग पाएगा। मेरा परमेश्वर आज आपके लिए एक चिट्ठी को भेज रहा है, आपके प्रश्नों के उत्तर की चिट्ठी है, वो उसके उत्तर की चिट्ठी है। उसके वस्त्र को उन्होंने आपस में बांट लिया, अलग अलग लेके गया, लेकिन मेरा प्रभु किसी को बांटता नहीं है आपस में, वो बांटने वाला नहीं है। जैसे ऑरेंज में ऑरेंज के जैसा वो रहता है फल, उसमें कई प्रकार का वो कड़ियाँ लगी होती है, वैसा मेरे प्रभु सबको एक करता है और एक प्रेम में बांध करके उनका उत्तर लेके आता है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे।